फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप अगेन। अब जो मैं लेटर दिखाने जा रहा हूं वो ग्राफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है एंड दैट इज द लेटर डी। आई रिपीट, लेटर डी। सबसे पहले मैं आपको स्मॉल केस डी दिखाता हूं और उसमें वो पैटर्न्स दिखाता हूं जो हमने अवॉइड करने चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अवॉइड इन द लेटर डी इज जब कोई प्रिंट राइटर स्ट्रोक नीचे लाता है और उसको उधर से ही टर्न कर देता है ऑन द लेफ्ट साइड, यहां पे इसको मैंने बंद कर दिया है, ये अवॉइड कीजिए। सिमिलरली स्ट्रोक नीचे आया, विदाउट लिफ्टिंग द पेन ये टर्न करके यहां छोड़ देता है। ये दोनों पैटर्न्स को आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। उसके साथ साथ देयर आर पीपल जो लोग हुक बनाते हैं इन द लेटर डी। हमारी सीरीज में आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, हम हुक अवॉइड करने पे काफी एम्फेसिस दे रहे हैं। ए में भी कहा था, सी में भी कहा, वही चीज हम वापस आपको डी में दोहरा रहे हैं। हुक अवॉइड कीजिए। हुक ऐसे ओपन भी हो सकता है या एट टाइम्स ये थोड़ा सा हिडन भी हो सकता है। ये दोनों को आपको अवॉइड करना है। अब तीसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है लूप इन द लेफ्ट साइड। ये काफी लोगों में पाया जाता है, बच्चों में ये बहुत आमतौर पे देखा जाता है। इसको आप अवॉइड कीजिए। किसी किसी में हल्का सा लूप भी दिख सकता है या ज्यादा बड़ा लूप दिख सकता है। ये दोनों को अवॉइड करना है। एंड प्लीज हुक एंड लूप ऑन लेफ्ट साइड, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप अवॉइड करें। अब एक और चीज आपको मुझे दिखानी है जो जरूरी है। डी में अगर बड़ा लूप आ रहा है, a big fat loop in the stem of the D, this should be strictly avoided. When I'm saying avoided, अगर ये राइटिंग में है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ये सारे स्ट्रोक्स आपको अवॉइड करने हैं, इसीलिए मैं रेड से यहां पे मार्क कर रहा हूं, अवॉइड दिस। कुछ बच्चों में ये भी पाया गया है कि along with the loop in the D, ये बड़ा है और ऊपर फ्लैट सा हो जाता है। ये इसको हम बोलते हैं फ्लैट टॉप डी लूप। इसे भी आपको अवॉइड करना है। सो गौर से देख लीजिए कौन से स्ट्रोक्स इन द स्मॉल केस डी आपने अवॉइड करने हैं। अब डेफिनेटली आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर ये सब अवॉइड करना है तो लिखना कैसे चाहिए? वेरी सिंपल। यहां से स्टार्ट हुआ, स्ट्रोक ऊपर गया, उसी स्टेप पे वापस अगर आ रहा है और यहां पे रुक जाता है, दिस इज परफेक्टली फाइन। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। अब इसमें और एक स्ट्रोक में मैं आपको एक हल्का फर्क दिखाता हूं। ये ऊपर गया, उसी स्टेप पे वापस ट्रैवल करते हुए आया एंड यहां नीचे जाके रुका। बोथ आर करेक्ट। हल्का कर्व किया तो भी चलेगा और नीचे जाके अगर रुका हल्का सा नीचे तो भी चलेगा। इफ अ पर्सन हैज अ स्लाइट लूप इन द डी, हल्का सा लूप, नॉट वेरी फैट, हल्का सा लूप इज एक्सेप्टेबल। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कुछ लोगों में एक कर्व आता है डी में, दे बेंड इट बैक, स्लाइट बेंड ऑन द लेफ्ट साइड इज एक्सेप्टेबल। आई वोंट से अगर आपके राइटिंग में नहीं है तो ये बनाइए, लेकिन अगर आ रहा है तो ये हानिकारक नहीं है। बट ध्यान दीजिएगा, ये हल्का सा बेंड चलेगा, ज्यादा बड़ा बेंड नहीं चलेगा, राइट? हैविंग सेड दिस, अब मैं आपको कैपिटल डी के बारे में दिखाता हूं। देयर आर पीपल हु राइट द कैपिटल डी लाइक अ डब्ल्यू। कैन यू सी अ डब्ल्यू फॉर्मेशन हियर? इसको आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए हैंडराइटिंग में। इसको हम WD बोलते हैं, इसको आप अवॉइड करेंगे। डी लिखते समय अगर आपको कर्सिव स्टाइल ही लिखना है, दिस इज फाइन। ये अवॉइड कीजिए W पैटर्न एंड दिस इज एक्सेप्टेबल, इसमें दिक्कत नहीं है। और जो कर्सिव ना लिखते हुए प्रिंट राइटिंग लिखता है, उसके लिए सिंपल डी इज द बेस्ट टू राइट without any complications, right? So these were some types of D's. कौन से आपने नहीं यूज करने हैं वो हमने इस साइड पे दिखाए हुए हैं, राइट? कौन से आपके लिए सही है स्मॉल केस में वो मैंने यहां पे दिखाए हुए हैं। एंड कैपिटल में रेड कलर में आपको दिखाया हुआ है, WD अवॉइड कीजिए।
और इस तरह से अगर कर्सिव लिख रहे हैं दिस इज फाइन, एंड प्रिंट लिखने वाले अगर सिंपल साधारण डी लिखें वो उनके लिए अच्छा है। थैंक यू।